राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपके लिए शरद पूर्णिमा के दिन चूड़ा पूनम और चूनर पूनम का उद्यापन का जो नियम लेते हैं वह किस प्रकार लेते हैं, इसकी संपूर्ण विधि मैं लेकर आई हूँ। अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन से ये नियम ले रहे हैं तो कैसे लेना है, आइए अब हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले अगर आप चूड़ा पूनम का नियम ले रहे हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन से यह नियम लिया जाता है। इसके लिए 13 साल तक व्रत रखे जाते हैं और 13 साल तक 13 लाख के चूड़े सुहागन स्त्री को व्रत के साथ दिए जाते हैं। अगर आप चूनर पूनम का नियम ले रहे हैं तो उसके लिए भी 13 चुंदड़ी की साड़ी लगेगी और साथ ही सुहाग के सामान लगेंगे, जिसमें बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, काजल, मेहंदी, दक्षिणा के रुपए, कांच और कंगा और एक चूड़ा लगेगा। तो आइए अब हम ये विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपने चूड़ा पूनम का नियम लेना है तो आपको शरद पूर्णिमा के दिन से यह नियम लेना चाहिए। अगर आप चूड़ा पूनम का नियम ले रहे हैं तो आपको 13 लाख के चूड़े लाने चाहिए। ये लाल, गुलाबी, हरे किसी भी रंग के हो सकते हैं, लेकिन यह काले और सफेद रंग के चूड़े नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से 13 लाख के चूड़े होने चाहिए। उनको सबको आपको पहले वाले व्रत के दिन रखकर जल से छींटा देना है। साथ में आपको 10-10 रुपए जरूर देने चाहिए। तो 13 चूड़े होने चाहिए। शरद पूर्णिमा के पहले दिन व्रत रखकर एक चूड़ा और दक्षिणा के रुपए आपको अपनी सास को पांव छूकर देना चाहिए। फिर अगले साल आप चाहें तो अपनी ननद, जिठानी, अपनी सखी सहेली, पड़ोसन, पंडितानी को किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन वह सुहागन होनी चाहिए। दक्षिणा के रुपए आप बढ़ा भी सकते हैं। आप चाहें तो 50, 100, 500 अपनी सामर्थ्य अनुसार इसे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से 13 चूड़े लगेंगे और यह शुरू किया जाता है शरद पूर्णिमा के दिन से। और अगर आप चूनर पूनम का उद्यापन कर रहे हैं तो इसके अंदर भी 13 चुंदड़ी की साड़ियां लगेंगी, जिसमें सुहाग के सभी सामान लगेंगे। साथ में मिठाई का डब्बा पहली बार लगेगा और आखिरी बार लगेगा। अगर आपका पहला साल है और चूनर पूनम का उद्यापन कर रहे हैं तो ऐसे सारे सामान के साथ में मिठाई का डब्बा भी लगेगा। पहले साल आपको यह अपनी सास को देना चाहिए। अगर आपकी सास सुहागन नहीं है तो आप यह अपनी ननद, जिठानी, देवरानी या बुहार सास किसी को भी दे सकते हैं। फिर अगले साल आप अपनी सखियों को या सुहागिन स्त्री को, पड़ोसन को या पंडितानी को दे सकते हैं। इस तरह हर साल शरद पूर्णिमा को व्रत करके हर साल एक चुंदड़ी और सुहाग के सामान एक सुहागन स्त्री को देना है और व्रत करना है और 13 साल तक यह नियम अपनाना है। 13वें साल फिर से आपको एक चुंदड़ी की साड़ी और सुहाग के सारे सामान लगेंगे और मिठाई का डब्बा लगेगा। यह पहले साल मिठाई का डब्बा पहले और आखिरी साल में लगेगा और बीच में आप सुहाग के सामान के साथ सिर्फ एक चुंदड़ी की साड़ी दे सकते हैं। इस तरह से 13 साल तक शरद पूर्णिमा को व्रत रखकर एक एक चुंदड़ी की साड़ी सुहागन स्त्री को देना चाहिए। तो यह हुआ चूनर पूनम के व्रत का नियम। और इसी तरह से ये लाख के चूड़े का नियम भी इसी तरह से है कि पहले साल आपको अपनी सास को देना चाहिए, फिर अगले साल आप अपनी ननद को, जिठानी को, देवरानी को, जिसे भी आप अपनी बहन को, किसी को भी दे सकते हैं। तो यह भी 13 साल तक व्रत रखे जाते हैं और 13 साल तक 1-1 लाख का चूड़ा सुहागन स्त्री को दिया जाता है। लेकिन आपको पहले साल ही 13 चुंदड़ी की साड़ी लेकर आनी है, 13 ही चूड़े लेकर आने हैं और उनके ऊपर जल का छींटा देना है। और यह आपको संकल्प लेना है कि मैं हर साल 1-1 चुंदड़ी की साड़ी और 1-1 चूड़ा सुहागन स्त्री को देऊंगी और शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखूंगी। तो उसके लिए आपको इस तरह से एक पूजा के लिए जल का लोटा लेना है, मोड़ी का टुकड़ा लेना है और रोली और चावल लेना है। तो सबसे पहले आपको उनके ऊपर इस तरह से जल के छींटा देना है। फिर आपको ये रोली का छींटा देना है सबके ऊपर और थोड़े से ये चावल छोड़ने हैं।
इस तरह से थोड़े से सबके ऊपर चावल छोड़ने हैं और ये जो मोली है ये मोली चुंदड़ी के अच्छे से बांध देनी है। और उसी तरह से इस तरह से आपको एक मोली का टुकड़ा लेना है और आपको ये चूड़ी के बांध देना है। तो ये आपके लिए संकल्प हो जाएगा कि आपको ये चूड़ा हर पूर्णिमा के दिन आपको देना है। तो ये आपको पहले दिन ही करना है। सभी चूड़ों के ऊपर इस तरह से मोली का टुकड़ा पहली पूर्णिमा के दिन ही सब में बांध देंगे और सब चुंदड़ी के अंदर ये मोली का टुकड़ा बांध देंगे। तो ये आपका संकल्प होगा। इस तरह से आपको हाथ में जल लेना है, फिर आपको ये रोली लेनी है, थोड़े से चावल लेने हैं और फिर आपको इसके ऊपर 5 बार घुमाना है। 5 बार घुमाने के बाद आपको बोलना है आसो मासो तमासो, मैं घर की धरानी, बेटा बेटे की माँ, भाई की बहन, दोता दोती की नानी, पोता पोती की दादी, मैं ये चूड़ा पूनम या फिर आप चुंदड़ पूनम जो भी आप कर रहे हैं उसको बोलें कि मैं ये चूड़ा पूनम और चूनर पूनम का नियम ले रही हूँ। मैं 13 साल तक शरद पूर्णिमा का व्रत रखूंगी और एक एक चूड़ा और एक एक चुंदड़ी की साड़ी सुहागन स्त्रियों को दूंगी। हे शरद पूर्णिमा देवता, हे विष्णु भगवान, आप मेरे इस संकल्प को पूरा करने में मेरी मदद करें। और फिर इस पानी को इनके ऊपर इस तरह से छोड़ दें। तो यह एक तरह से संकल्प हो जाता है कि आपको हर साल ये काम करना है। इस प्रकार आज मैंने आपको बताया कि शरद पूर्णिमा के दिन चूड़ा पूनम और चूनर पूनम का किस तरह से नियम लेना है, किस तरह से इसका व्रत करना है, ये पूरी विधि बताई। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियो के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।